Good morning, friends. This is Manish Khanelwal. I'm a mechanical engineer having a total experience of 36 years, out of which 16 years was in auto sectors, handling production, quality, maintenance, PPC, supply chain management. Today's presentation is on three terms: MTBF, MTTR, and MTTF. So these three terms are related to maintenance department. Let's see what these three terms are. First term is MTBF, mean time between failure. This is the average expected time between two failures for a repairable system. Second is MTTR, mean time to repair. This is the average expected time required to troubleshoot and repair a repairable system. तो आपने देखा होगा दोनों MTBF और MTTR टर्म्स में रिपेयरेबल सिस्टम है. ये टर्म्स तभी यूज होती हैं जब हमारा सिस्टम या इक्विपमेंट रिपेयरेबल हो. ये दोनों टर्म्स हमारी जो एसोसिएटेड हैं वो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से एसोसिएटेड हैं. MTBF ये हम शो करता है हमें हमारा सिस्टम कितना रिलायबल है, जबकि MTTR शो करता है हम कितने एफिशिएंट हैं, हमारी रिपेयर कितनी एफिशिएंट है. तो डिजायरेबल क्या होगा MTBF में, जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा होगा. मीन टाइम बिटवीन फेलियर, इसका मतलब फेलियर का टाइम अगर हमारा ज्यादा होगा वो अच्छा है ऑर्गेनाइजेशन के लिए. फेल बाद दूर टाइम के बाद हो रहा है काफी. MTTR मीन टाइम टू रिपेयर, ये जितना कम होगा उतना अच्छा है हमारे लिए. ये दोनों की दोनों टर्म्स का जो यूनिट ऑफ मेजर है दैट इज आवर्स. इनका जो फॉर्मूला है बहुत ही सिंपल है. MTBF में टोटल अप टाइम अपॉन नंबर ऑफ ब्रेकडाउन्स, कितने समय मशीन चली अपॉन नंबर ऑफ ब्रेकडाउन. MTTR है टोटल डाउन टाइम, एक में अप टाइम है इसमें हो गया डाउन टाइम अपॉन नंबर ऑफ ब्रेकडाउन्स. एक एग्जांपल ले लेते हैं हम. इसमें एक सिस्टम है हमारा जो 16 घंटे काम कर रहा है एक दिन में. इसमें दो फेलियर होते हैं और दोनों फेलियर में जो रिपेयर का टाइम लगता है हमारा 1 घंटा है. तो हम इसमें MTBF और MTTR कैसे निकालेंगे. टोटल अप टाइम कितना रहा हमारा, कितने टाइम मशीन चली, 16 घंटे टोटल चल रही है कंपनी, जिसमें से 1 घंटा हमारा फेलियर का निकाल दिया. तो 16 माइनस 1 15 आवर्स, टोटल अप टाइम 15 आवर्स हो गए. डाउन टाइम कितना है हमारा 1 घंटा. अभी ऊपर हमने देखा है टोटल बोथ द फेलियर्स अकाउंट फॉर 1 आवर, तो हमारा डाउन टाइम हो गया 1 घंटा. नंबर ऑफ फेलियर्स कितने हैं 2, तो MTBF कितना हो गया, टोटल अप टाइम अपॉन नंबर ऑफ फेलियर्स, दैट मींस 15 अपॉन 2 7.5 घंटा. MTTR हो गया B अपॉन C, टोटल डाउन टाइम अपॉन नंबर ऑफ फेलियर्स दैट इज 0.5 आवर्स. अब इसको हम इंटरप्रेट कैसे करेंगे, क्या हम इसको जो निकाल के कैलकुलेट करके हम क्या समझेंगे. इसको निकाल के हम समझेंगे कि हर 7.5 घंटे में हमारा सिस्टम आधे घंटे के लिए अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि दो फेलियर के बीच में 7.5 घंटे का फर्क है. तो 7.5 घंटे के बाद फेलियर होगा, ये डेटा बताता है एवरेज. तो 7.5 घंटे के बाद फेलियर होगा. रिपेयर करने में कितना टाइम लगेगा, आधा घंटा. तो 7.5 घंटे के बाद मशीन आधा घंटे अवेलेबल नहीं होगी. यही हमारा कारण है हम MTBF और MTTR निकालते हैं, जिससे कि हमें अंदाजा रहे कि हमारा सिस्टम कैसा चल रहा है, हम प्लानिंग कैसे करें. आपको याद होगा हमने OEE पढ़ा था, जिसमें एक टर्म्स थी अवेलेबिलिटी, मशीन हमारी कितनी अवेलेबल है. तो हमारा MTBF जितना ज्यादा होगा और MTTR जितना कम होगा, मशीन उतनी अवेलेबल होगी. अगर हम यहां पे देखते हैं केवल ब्रेकडाउन में, अगर आप देखते हैं तो हमारे पास जैसे 16 घंटे थे तो 1 घंटे मशीन अवेलेबल नहीं थी. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दोस्तों MTTR और MTBF में. एक तो जब हम मशीन अगर सही कर रहे हैं और उस समय हमें कोई स्पेयर चाहिए कोई, और वो है नहीं, फॉर एग्जाम्पल कोई बेरिंग चाहिए और बेरिंग स्टोर में अवेलेबल नहीं है,
तो जब हम MTTR निकालते हैं तो हम उसमें उस चीज को नहीं डालेंगे, बिकॉज वो एफिशिएंसी को, हमारे जो ऑपरेटर है उसकी एफिशिएंसी को शो नहीं कर रहा, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी को शो नहीं कर रहा है, वो कोई और रीजन है जिसको हमें अटैक करना पड़ेगा। दूसरा, हम हमेशा एक क्रिटिकल स्पेयर की लिस्ट बना लेते हैं। किसी भी कंपनी में आप जाएंगे तो उसमें लिस्ट ऑफ क्रिटिकल स्पेयर्स होगी, और वो क्रिटिकल स्पेयर्स हमारे हमेशा हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए। वो लिस्ट में वो होते हैं स्पेयर्स जिनका लीड टाइम ज्यादा होता है, और वो हमें सप्लायर से सीधा मंगाने पड़ते हैं। तो पहले हम मंगा के रख लेते हैं, जिससे कि हम, अगर हमारे को स्पेयर जरूरत है, फिर हम ऑर्डर देंगे, फिर वो सप्लायर बनाएगा, तब आएगा, तब तो मशीन हमारी डाउन टाइम में आ जाएगी। तो हम लिस्ट ऑफ क्रिटिकल स्पेयर बनाते हैं और इंश्योर करते हैं कि वो स्पेयर्स हमारे पास पड़े हों। देन रिक्वायर्ड टूल्स एंड टेकल्स, जितने भी टूल्स वगैरह हैं हमारे पास सारे अवेलेबल होने चाहिए, और जो मेंटेनेंस के लोग हैं वो ट्रेंड होने चाहिए। दोस्तों, प्रिवेंटिव और प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस अगर हम अच्छी तरीके से करेंगे तो निश्चित तौर पर हमारा MTBF यानी जो फेलियर होगा वो कुछ देर के बाद होगा, MTBF इंक्रीज हो जाएगा, अगर हमारा प्रिवेंटिव और प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस इफेक्टिव है। जो हमारे कई गेजेस वगैरह लगे होते हैं मशीन पे, उन गेजेस का कैलिब्रेशन टाइम टू टाइम होना चाहिए। जो भी हमने फ्रीक्वेंसी डिसाइड की है उस फ्रीक्वेंसी पे उनका कैलिब्रेशन होना चाहिए। और कुछ पार्ट्स के हम लोग AMC दे देते हैं, जैसे कंप्रेसर वगैरह के हम लोग AMC देते हैं, तो वो AMC हमारी अपडेट होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि AMC हम उसको रिन्यू करना भूल गए और फिर जब फेलियर हो गया तब पता लगा इसकी तो मेंटेनेंस, एनुअल मेंटेनेंस ही नहीं हुई थी, क्योंकि हमने एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट ही रिन्यू नहीं किया था। तो इन चीज़ों को हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। होती है MTTF, मीन टाइम टू फेलियर। आपको याद होगा अभी हम लोगों ने पढ़ा था MTBF और MTTR जो होते हैं वो रिपेयरेबल सिस्टम के होते हैं, जबकि MTTF हम निकालते हैं जबकि सिस्टम हमारा नॉन रिपेयरेबल हो। बहुत सारी कंपनीज इसको नहीं निकालती हैं, वो केवल MTBF और MTTR ही निकालती हैं। इनके तीनों के बीच में आप अगर रिलेशन देखेंगे तो MTBF इज इक्वल टू MTTR प्लस MTTF। कैसे होता है ये शायद इस डायग्राम से आराम से हमें समझ में आ जाएगा। ये कोई ट्रेंड है जो हमारा यहां पे हमने रिपेयर किया, उसके बाद हमारा सिस्टम रन किया, उसके बाद फिर हमारा ये रिपेयर हुआ। तो जो रिपेयर होता है मीन टाइम टू रिपेयर, उसे हम MTTR बोलते हैं। मीन टाइम बिटवीन फेलियर, यह एक फेलियर स्टार्ट हुआ था यहां पे, उसके बाद ये दूसरा फेलियर स्टार्ट हुआ, तो मीन टाइम बिटवीन फेलियर MTBF हो गया। नाउ मीन टाइम टू फेलियर, यहां फेलियर खत्म हुआ, यहां पे मैंने चालू की मशीन, यहां पे फिर फेलियर हो गया, सो दिस इज MTTF। सो MTBF इज इक्वल टू MTTF प्लस MTTR। मेरे ख्याल में इस डायग्राम से हमें आराम से समझ में आ जाएगा। तो MTBF जो है वो एक फेलियर जब स्टार्ट हुआ और दूसरा जब स्टार्ट हुआ उसके बीच का टाइम हो गया, और MTTF हुआ हमारा टोटल अप टाइम कितना था, मेरा जब फेलियर एक खत्म हुआ और दूसरा जो स्टार्ट हुआ, ये फर्क है दोनों में। पहले हम लोगों ने भी देखा था इसमें, हमने एक पॉइंट में दिया था कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस इनके लिए बहुत जरूरी है, जिससे कि हमारा जो फेलियर है वो मशीनों का कम हो। सिमिलरली जो ऑटोनोमस मेंटेनेंस होती है हमारी, जो ऑपरेटर सुबह मशीन को चेक करते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनको चेक करते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि सुबह जब ऑपरेटर्स आते हैं तो 100% तो नहीं बट 80-90% केसेस में वो रिलीजियसली फॉलो नहीं करते जो डेली प्रिवेंटिव मेंटेनेंस चेकशीट के चेक पॉइंट्स हैं। वो एक कपड़ा उठा के पहले थोड़ा सा ऊपर साफ ऑफ कर लेते हैं, और उसके बाद एक दो पॉइंट्स अगर चेक करने हैं तो कर लिए, बाकी फिर आके वो जो उनकी चेकशीट है उस पर टिक मार देते हैं कि हमने चेक कर लिया है। दोस्तों, ये चीज ठीक नहीं है, और बहुत सारे फेलियर इसमें देखे हैं इस वजह से हुए हैं। दो तीन चीजें इसमें हम लोग को ध्यान रखनी चाहिए। एक तो पॉइंट्स जो हैं
डेली प्रिवेंटिव मेंटेनेंस चेक शीट में वो ज्यादा ना हो, हर चीज ना हो उसमें उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हों, जो ऑपरेटर को दिखाई दे रहे हों, वही हों। उनको कोई भी ऐसा पॉइंट चेक करने को हमें नहीं बोलना चाहिए जिसके लिए उन्हें कोई टूल्स टैकल्स की जरूरत हो। विजुअली जितने हो उतना अच्छा है। जिस सीरियल पे वो पॉइंट लिखा हो वही सीरियल उस चेक पॉइंट पे हो तो बहुत ही अच्छा है। फॉर एग्जांपल अगर हमें गेज चेक करना है, गेज है नंबर 2 पे, तो नंबर 2 गेज पे ही पड़ा हो, जिससे ऑपरेटर को पता हो ये गेज, इसको चेक करना है। राइटिंग ज्यादा होनी चाहिए, जैसे कोई प्रेशर है, हमें होना 6 बार का प्रेशर होना चाहिए, हम उसमें लिख देते हैं 5 से 7 बार, तो उसमें ओके नहीं होना चाहिए, टिक नहीं होना चाहिए, उसमें एक्चुअल प्रेशर कितना वो लिखना चाहिए, तो उसमें ऑपरेटर एक बार देखेगा उसे। तो ये चीजें हम लोगों को डेली प्रिवेंटिव मेंटेनेंस चेक शीट में अगर हम ध्यान से उसको चेक पॉइंट्स दें और उनको चेक करें सफिशिएंट टाइम देते हुए, तो निश्चित तौर पर हमारा MTBF बढ़ता है। ये एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। तो आज के इस सेशन में इतना ही। आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।